नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे हमारी हिंदी की क्लास में 11वीं कक्षा की जो आरोह पुस्तक है उसके काव्य खंड में मीरा के पद का सरलार्थ। मीरा का जीवन परिचय हम पहले ही कर चुके हैं और अब जो मीरा के पद हैं 11वीं कक्षा में तो उनके पदों का सरलार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीरा के पद का सरलार्थ। मैंने आपको बताया था इसमें दो पद है, ये पहला पद है और मैं पहले आपको ये समझाना चाहूंगी कि इस पद में मीरा क्या कह रही है। यहाँ पर इस पद में मीराबाई ने अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में बात की है, क्योंकि मीराबाई की भक्ति का उनके परिवार वाले विरोध करते थे। उनको पसंद नहीं था कि मीराबाई भक्ति करे, साधुओं के साथ बैठे, गाए बजाए, नाचे मंदिर में जाके। तो वही उसी भक्ति के बारे में मीराबाई बात कर रही हैं और बता रही है, स्पष्ट खुले शब्दों में मीरा को अपना समर्पण बता रही है। देखिए करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मीराबाई कृष्ण के बारे में कह रही है, गिरधर गोपाल। गिरधर माने पर्वत को धारण करने वाले। मीराबाई कहते कि मेरे तो इस संसार में, इस दुनिया में पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं, दूसरा कोई भी मेरा इससे किसी से नाता नहीं है। अर्थात संसार में वो किसी अन्य व्यक्ति से, अपने परिवार, भाई, माता पिता सबको त्यागते हुए कह रही है कि संसार में केवल मेरे तो भगवान कृष्ण हैं, उनके सिवा कोई और मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। स्पष्ट कह रही है मीराबाई कि जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट धारण है वही मेरे पति हैं। मीराबाई स्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि मेरे तो इस दुनिया में भगवान कृष्ण के सिवा कोई और नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़े दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। यहाँ स्पष्ट मीराबाई ने अपने बारे में कह दिया है कि छाड़ी दई मतलब छोड़ दी कुल की कहानी। कुल माने परिवार, कहानी मर्यादा, कि मैंने तो भगवान कृष्ण की भक्ति में इस परिवार की सारी मर्यादाओं को भी त्याग दिया है। कहा करी है कोई, प्रश्न चिन्ह, कि अब कोई मेरा क्या करेगा। कहा मतलब क्या, कि मेरा अब कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैंने तो भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है और उस भक्ति के लिए परिवार की मर्यादाओं को भी त्याग दिया है। अगली पंक्ति देखो। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई साफ कह रही है कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ के, संतन डिग माने साथ, बैठ बैठ के लोक लाज खोई, के इस समाज की लोक लाज भी खो दी है। मुझे संसार से भी, इस समाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे बारे में क्या कहती है। तो यहाँ बैठी बैठी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। मैंने आपको अलंकार समझाए थे कि जहाँ किसी शब्द की दोहराई होती है कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? पुनरुक्ति प्रकाश। अगली पंक्तियों में देखिए। अंसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल हुई। यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में मीरा बात करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने अंसवन मतलब आंसू के जल से सींच कर प्रेम बेली बोई, कि भगवान कृष्ण की जो भक्ति रूपी प्रेम है उस प्रेम रूपी बेल को बोया है। सींची में फिर से कौन सा अलंकार आ रहा है? पुनरुक्ति प्रकाश। क्या कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर जो कृष्ण भक्ति के प्रेम रूपी बेल है उसको बोया है। अर्थात उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया है, इसलिए वो ये बात कह रही है कि आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेली को मैंने बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई। और अब मीराबाई कह रही कि अब तो ये बेल फैलकर बहुत बड़ी हो गई है। अर्थात उनकी भक्ति ने विराट रूप ले लिया है। अब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रम गई है। आनंद फल हुई। आनंद ये राजस्थानी शब्द है। आनंद यानी आनंद, और इस बेल पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मीराबाई कह रही है कि अब जो मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर
प्रेम रूपी बेल को बोया था, वो बेल फैलकर बहुत बड़ी हो गई है और उस पे आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में आनंद आने लगा है। दूसरा ही अगली पंक्ति देखिए, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। यहाँ पर भक्ति के बारे में मीरा स्पष्ट बात करते हुए कहती हैं कि दूध की मथनिया, दूध मथनिया माने मथने, दूध को जो मथने वाली होती है रई, उसको मथनिया कहते हैं। बड़े प्रेम से बिलोई, कि मैंने इस संसार को मथनिया मतलब रई से बहुत प्रेम से बिलोया है, अर्थात इस संसार के बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार किया है, संसार के बारे में बहुत अच्छे से मंथन किया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, ध्यान से सुनिए, दधी माने दही, मथी माने मथ कर, कि इस दही को मथ कर घृत काढ़ी लियो, घृत माने घी, घी को निकाल लिया है। और डारी दही छोई, छोई माने छाछ, छाछ माने लस्सी, और छाछ को डाल दिया है। अर्थात मीरा यहाँ क्या कह रही है कि मैंने इस संसार रूपी दधी को अच्छे से मथ के उसमें से जो घी रूपी भक्ति निकली है उसको अपने पास रख लिया है, और जो विषय सांसारिक विषय वासनाएं हैं, विषय वासनाओं रूपी जो छाछ है उसको डाल दिया है। क्लियर हुआ? दोबारा से मैं आपको बताती हूँ इन दो पंक्तियों का, और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। मीराबाई कहती है कि मैंने इस संसार को प्रेम रूपी मथनी से बहुत अच्छी तरह बिलोया है, अर्थात मंथन किया है। संसार रूपी दधी को मथ कर जो घी रूपी भक्ति निकली है उसको तो मैंने अपने पास रख लिया है, यानी कि भक्ति रूपी जो सार तत्व है, जीवन का जो सार है भक्ति, उसको तो अपने पास रख लिया है, और छाछ रूपी सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ मीरा साफ कहती है कि मैं जब इस संसार में भगवान के भक्तों को देखती हूँ तो उनको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। जगत देखी रोई, और ये जो संसार है जो मोह माया में बंधा हुआ है, विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, उनको देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, हे पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, और अब आप ही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर इस पूरे पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति जाहिर की है भगवान कृष्ण के प्रति। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने इस दुनिया में भगवान कृष्ण के सिवाय कोई दूसरा इस दुनिया में उनका नहीं है, वो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानती है। उन्होंने अपने परिवार, समाज, सब लोग लाज है उनको खो दिया है, क्योंकि समाज उनकी भक्ति के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने उनको त्याग दिया है। ये दो पंक्तियां मैंने जो आपको बताई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसवन जल सींची सींची और दूध की मथनिया, दोनों ही पंक्तियां दोनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर सरलार्थ के लिए आते हैं और प्रश्न के रूप में भी ये आपके आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पद। आइए अब करते हैं दूसरा पद। तो आइए अब करते हैं मीरा का दूसरा पद। बहुत ही छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ये परीक्षा में अक्सर आता है, तो मैं आपको इसका पद का सरलार्थ कराती हूँ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। यह मीराबाई कह रही है कि मीराबाई अपनी भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उनके सामने नाचती हूँ, अपनी भक्ति नाच नाच कर उनको दिखाती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, साची मतलब सच्ची। यहाँ मीराबाई कहते कि मैं तो मेरे नारायण सु के मुझे तो सिर्फ अपने भगवान से मतलब है,
और आप ही हो गई साची। और उसके लिए अपनी भक्ति की सच्चाई बताने के लिए मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप ही उनके सामने सच्ची हो गई हूँ। अर्थात उन्हें अपनी भक्ति का कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही अपनी भक्ति में सच्ची साबित हो गई हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। अब मीराबाई कहती है कि जब वो भगवान के सामने गाती हैं, नाचती हैं पैरों में घुंघरू बांधकर, तो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? लोग कहे मीरा भई बावरी, कि जो लोग हैं, समाज है, संसार है, वो मेरे बारे में कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। भई बावरी के पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात माने परिवार के लोग, रिश्तेदार, और मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ, कि इस तरह मंदिरों में गा बजा कर नाच कर मैं अपने परिवार के कुल का नाश कर रही हूँ, कुल को कलंक लगा रही हूँ। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा कहती है कि जब मेरी भक्ति से परेशान होकर राणा जी ने, उनके जो देवर थे, राणा ने मुझे मारने के लिए जो विष का प्याला भेजा, उसको भी मैंने हंसते हंसते पी लिया। उसकी भी परवाह उन्होंने नहीं की भगवान कृष्ण की भक्ति में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर, गिरधर नागर मतलब पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मतलब अनश्वर, जिसका कभी नाश ना हो सके, अविनाशी, कि वो हमेशा सबके सामने रहने वाले अनश्वर प्रभु सहज रूप की भक्ति से ही सबको प्राप्त हो जाती है। सहज मिले अविनाशी। यह मीराबाई कह रही है कि मेरे प्रभु तो भगवान कृष्ण है, जो अनश्वर है, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, और वो सहज रूप से ही सच्चे मन की भक्ति से सबको प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा पद है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर मीराबाई ने अपने परिवार के लोगों के जो विचार है वो भी बताए हैं, कि उनके बारे में परिवार, समाज क्या कहता था जब वो भक्ति करती थी, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को स्पष्ट करती है। तो ये हमारा दूसरा पद पूरा हो गया। तो बच्चे, ये तो थे हमारे जो 11वीं कक्षा में मीरा के पद हैं, उनके सरलार्थ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही साधारण से पद हैं और आप लोगों ने सुने हुए हैं मीरा के बारे में पहले से ही, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।